रीवा में पटवारियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। विभिन्न समस्याओं को लेकर पटवारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सुरक्षा की मांग उठाई है। दरअसल हाल ही में गति दिवस के दौरान सीमांकन करने पहुंचे एक पटवारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद पटवारी वर्ग में आक्रोश देखा जा रहा है। पटवारियों का कहना है कि जमीन से जुड़े मामलों में अक्सर आवेदक और अनावेदक के बीच विवाद की स्थिति बनती है और ऐसे में मौके पर मौजूद पटवारी को ही गुस्से का शिकार होना पड़ता है। सीमांकन के दौरान कई बार उनके साथ अभद्रता और मारपीट तक की नौबत आ जाती है। इसी को देखते हुए पटवारियों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और फील्ड में काम करने के दौरान उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन पटवारियों की इस जायज मांग पर गंभीरता दिखाएगा या फिर जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी यूं ही असुरक्षित रहेंगे। फील्ड में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे आवेदक अनावेदक आपस में झगड़ जाते हैं, फिर वो पटवारियों को उसका कारण मानते हैं, पटवारियों से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, रिकॉर्ड फाड़ देते हैं। तो ये घटनाएं आम हैं, ये घटनाएं आम हैं। और नए पटवारियों के साथ तो बहुत ज़्यादा, महिला पटवारियों के साथ तो बहुत ज़्यादा ये घटनाएं हो रही हैं। और आए दिन अभी जब अगर प्रशासन इस पर कड़ी रोक नहीं लगाएगा तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ऐसे ही होती रहेगी। इसलिए इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और प्रशासन को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिसने पटवारी को मारा है उसके खिलाफ गिरफ्तारी हो, उसको सजा मिले, तभी सबको ये संदेश जाएगा कि हम लोग भी सरकारी कर्मचारी हैं और अपना काम करने। एक्चुअली हुआ क्या था कि तहसील चौथर में हमारे एक पटवारी साथी प्रवीण कुमार पटवारी हल्का भवनों में पदस्थ थे और आवेदनकर्ता मनोज कुमार ने आवेदन किया था सीमांकन का, उनका लंबित सीमांकन था। उसी सीमांकन के अभियान में वो विधिवत सूचना जारी करके स्पॉट में गए थे, सीमांकन की कार्रवाई हो रही थी। तो तभी आवेदनकर्ता मनोज कुमार मिश्रा ने क्या हुआ, अपने अधिवक्ता को बुला लिया और सीमांकन की कार्रवाई के बीच में ही जैसे पंचनामा की कार्रवाई होने लगी तो हमारे पटवारी साथी के साथ मारपीट की, भद्दी भद्दी गालियाँ दी और बहुत जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, जूते से मारा और बोला कि ये आप हमारे जूते के बराबर हो, ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग किया, जिससे हमारा संपूर्ण पटवारी वर्ग और हमारा साथी डरा सहमा हुआ है। और सभी हमारे पटवारी साथी न्याय की मांग को लेकर आदरणीय कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे कि क्या कलेक्टर साहब है कि जो भी दोषी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, हर हाल में कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस नहीं रहती आप लोगों के साथ? पुलिस एक्चुअली में अपन डिमांड करते हैं जैसे ही विवादित केस होता है तो वहाँ पुलिस बल उपलब्ध हो, तो अक्सर थाने से ये कह दिया जाता है कि पुलिस बल उपलब्ध नहीं है। इस वजह से होता क्या है कि मौके में पुलिस पहुँच नहीं पाती और हमारे साथी अकेले सीमांकन करते हैं और आए दिन ऐसी वारदात, चूँकि आवेदक या जो भी व्यक्ति रहते हैं वो अपने पक्ष में कराना चाहते हैं, चूँकि पटवारी एक शासकीय कर्मचारी है, उसके लिए सभी लोग बराबर होते हैं और वो न्याय करता है। और होता क्या है कि जो भी व्यक्ति अन्याय कराना चाहता है, अपने पक्ष में कराना चाहता है, उसके पक्ष में बातें होती नहीं है तो वो शिकायत करता है, मारपीट करता है। इसीलिए ये घटनाएं बढ़ रही हैं और इन घटनाओं की रोकथाम के लिए अपन न्याय की मांग के लिए यहाँ जो घटना चौथर में घटी है, तो जो घटना घटी हुई है उसमें आदतन आदमी है और कई बार अधिकारियों के साथ भी ऐसा कर चुका है, इसलिए उसके गिरफ्तारी के संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। क्या किनको ज्ञापन सौंपा गया और क्या कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंप दिया है। तो कई बार घटना चौथर में उनके साथ मारपीट की घटना हुई है, उसी के संबंध में हम गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन देने आए हैं। ये कब हुई थी? ये परसों हुई है घटना, 28 तारीख को। क्या मांग है? अब एक वकील साहब थे, उन्होंने हमारे पटवारी के साथ मारपीट की है, उसी में FIR दर्ज हो गई है। गिरफ्तारी के लिए हमने आवेदन। क्या कारण मारपीट करने का? ये सीमांकन कार्य करने गए थे, उसी में एक पक्ष में वो थे, उसी के कारण घटना कारित हुई है।